Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 4, that is Business Services. And Business Services में हम लोगों ने एक important part जो था आपका, that is banking, ये हम लोगों ने already finish कर लिया है. And this banking is very important students because ये आपको exam में 100% आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन. ऑलराइट, सारे वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. नाउ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंश्योरेंस. ओके, सो इंश्योरेंस में आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द बेसिक टर्म्स. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दैट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. जो भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट होगा अगर वो आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाली चीज़ें जितनी भी होंगी और आपके बुक के अंदर जो जो चीज़ें दी होगी वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. ओके, सी कोई भी चीज़ अगर आप समझ के करते हो, इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद में आप उस आंसर को ईजिली समझ के याद कर सकते हो. अदरवाइज आपको बैठ के रट्टा मारना पड़ेगा एंड रट्टा मारना इट्स समथिंग विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. राइट, इसके लिए हमको रट्टा नहीं मारना है, हमको चीज़ों को समझना है एंड समझने के बाद में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है. राइटिंग प्रैक्टिस एक बार आपका हो गया उसके बाद में आप इजीली वो आंसर को लिख सकते हो. फिर वो आप ऐसा भी नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया और आप आंसर भूल जाओगे. ओके, अगर आपने रट्टा मारोगे आप तो शायद भूल सकते हो, लेकिन अगर आपने बेसिक कंसेप्ट समझा होगा टॉपिक का तो आप इजीली वो आंसर को लिख सकते हो. राइट, सो उसी तरीके से आज हम लोग पहले इंश्योरेंस के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स जो इससे रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे, उसको हम समझेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो LIC, सबको पता होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसके बाद में आपको दिया हुआ है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो ये कंपनीज़ है जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है. अब अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है तो पहले आपको यहाँ पे देखना होगा. सी कोई भी कंपनी जो होती है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं इंश्योरर. इंश्योरेंस के टर्म में हम लोग बोलते हैं कंपनी को इंश्योरर. सपोज आपने कंपनी से इंश्योरेंस परचेज किया, आपके बाइक का या लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस आपने परचेज किया, तो आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे इंश्योर्ड. ओके, दैट मीन्स द कंपनी हु sells the insurance policies, that company will be called as insurer, and the person who purchase the insurance policy, that person will be called as insured. उस person को हम क्या बोलेंगे? insured. अब अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया तो आपने कुछ तो मनी पे किया होगा. आप एक बार में पे कर दिए होंगे पूरा पैसा, या फिर आप इंस्टॉलमेंट पे पे कर रहे होंगे. तो जो भी पैसा आप पे कर रहे हो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम. ओके, सो अब लिखोगे कैसे? Premium is the amount which is paid by the insured to the insurance. ओके, सो इसी तरीके से जैसे भी हमने देखा इंश्योरर, इंश्योर्ड, प्रीमियम, तो यही सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में. राइट, दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसको सिर्फ देख कर इसको आप समझ जाओगे तो आप 100% इसको लिख पाओगे. क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मेन टॉपिक. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में आपको ये क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इंश्योरेंस क्या होता है बेसिकली और इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है. सो यहाँ पे एक स्टोरी जैसे दी हुई है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका कंसेप्ट जो है, जो मेन एम है इस स्टोरी का, वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे एक मिस्टर राम है. ओके, उनका एक बिजनेस है, दैट इज़ गारमेंट बिजनेस. उन्होंने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो खुद से ही स्टार्ट किया. जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था और मैन पावर भी नहीं था, मतलब कोई काम करने वाला भी नहीं था. बट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, इनकी मेहनत की वजह से इनका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा, आगे बढ़ने लगा. एंड जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा ही स्टार्टेड मेकिंग द रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट. एक अच्छा इनको अमाउंट मिलने लगा, प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट हो गया. लेकिन वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इनके गोडाउन में पानी आ गया. ओके, गोडाउन गॉट फ्लडेड एंड हिज इंटायर गारमेंट स्टॉक गॉट डैमेज. जितना भी इनका गुड्स था गोडाउन के अंदर सब डैमेज हो गया. डैमेज हो गया मतलब ख़राब हो गया. ओके, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है. मिस्टर राम जो है, अगर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया होगा, ओके, सो जितना भी अमाउंट उनका गोडाउन में जो गुड्स उनका डैमेज हो गया
उसका रिइम्बर्स मिल जाएगा, मतलब वो पैसा उनको रिटर्न मिल जाएगा। और अगर मिस्टर राम ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज नहीं किया होगा, ओके, तो जितना भी इनका लॉस हुआ, इसका समझ जाओ कि पूरा का पूरा इनका पैसा चला गया। इनकी जितनी भी मेहनत थी, जितना भी पैसा इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, जितनी भी मेहनत किया था, वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई। ओके, सो दैट इज़ वाई इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करोगे और आपको कुछ भी लॉस होता है, कोई भी चीज़ डैमेज होती है, तो वो जो भी आपका लॉस हुआ होगा, कंपनी आपको वो अमाउंट पे करेगी। ओके, दैट इज़ वाई इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको स्टोरी में दिया हुआ है आगे कि मिस्टर राम ने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया था, इसकी वजह से उसका पूरा का पूरा बिजनेस खराब हो गया। ओके, सो ये अभी यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में समझोगे तो मिस्टर राम जो है, अगर मिस्टर राम ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया होता तो मिस्टर राम को हम क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। मान लो अगर मिस्टर राम ने LIC कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया होता तो LIC को हम बोलते हैं इंश्योरर। क्लियर? तो ये सब बेसिक टर्म्स है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, एंड आई होप ये एग्जांपल जो है आपको समझा होगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन टॉपिक हमारा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, दैट एक्सप्लेन इंश्योरेंस एंड द बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक टर्म अगर आपको बोलेगा तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। उसके पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस। अभी जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं है, ऑलराइट। इसके बाद में जो आगे मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। पहले तो जो बुक में नहीं दिया हुआ है आपके, पहले वो हम रीड करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे और आपको ये 100% समझ में आएगा। उसके बाद में आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको जो भी आपको ईजी लगेगा, सिंपल लगेगा, आप उसके साथ में जा सकते हो। वो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और वही चीज़ आप जाके एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो और आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा तो। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है। इंश्योरेंस इन सिंपल वर्ड्स मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्यूचर लॉसेस। जो फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, ओके, उससे आप बच सकते हो बाय कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी आपको पैसा देगी द लॉस इनकर्ड। जितना भी आपको लॉस हुआ होगा, मान लो मिस्टर राम जो था अभी वो एग्जांपल में, उसका जितना भी गुड्स था वो डैमेज हो गया। मान लो गुड्स का अमाउंट 10,000 रुपीज़ था एग्जांपल, तो जितना भी 10,000 पे इंश्योरेंस उसने लिया होगा, जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसने लिया होगा, तो ये पूरा अमाउंट मिस्टर राम को रिटर्न मिलेगा। ओके, इसको बोलते हैं कंपनसेशन पे करना। सो इट इज़ अ डिवाइस by which loss suffered from various risk can be minimized. वेरियस रिस्क, अभी बिजनेस में, अभी यहाँ पे एग्जांपल में हमने क्या सीखा कि फ्लड हुआ, इसकी वजह से उसका पूरा गुड्स जो था, जो गारमेंट का बिजनेस था, वो ख़राब हो गया। तो हो सकता है कि कोई दूसरा भी रिस्क हो सकता है, लाइक कोई चोर आके पूरा जो गुड्स था उनका वो चोरी करके लेकर चला गया। वो केस में भी मिस्टर राम को लॉस हो सकता है। तो अलग अलग रिस्क के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो। ओके, नाउ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इंडेमनिफिकेशन का इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है कंपनसेशन फॉर हार्म और लॉस। ओके, जो आपको लॉस हुआ होगा, अगर चोर ने आपका गुड चोरी कर लिया होगा तभी भी लॉस हुआ होगा, या फिर फ्लड हुआ उसकी वजह से भी लॉस हुआ, तो उसको बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन। अगेंस्ट लॉस अराइजिंग फ्रॉम हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवन। अनसर्टन इवन मतलब वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी आपका वो लॉस हो गया। ऑलराइट, तो ये था आपका इंश्योरेंस। ये मीनिंग जो है आप इजीली सिंपल वर्ड में अपने लिख सकते हो आपकी बुक के अंदर। क्लियर? चलो, सो अभी आगे हम लोग देखते हैं द फॉलोइंग आर द बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस में कौन कौन से बेसिक टर्म्स है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अगेन ये आप जो भी हम देख रहे हैं आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस। सो पहला दिया हुआ है आपको, दैट इज इंश्योर्ड। सो इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड इज अ पॉलिसी होल्डर। ओके, तो इंश्योर्ड इज द पॉलिसी होल्डर और द पर्सन टू हुम कंपनसेशन इज टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो जाता है तो जिस पर्सन को कंपनी कंपनसेशन पे करेगी उसको हम बोलेंगे इंश्योर्ड। सो यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो, मिस्टर राम इन अबो एग्जांपल।
तो जो हमने एग्जांपल देखा उसमें राम ने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया होता तो वो कौन होता, वो इंश्योर्ड होता। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, दैट इज इंश्योरर। अब इंश्योरर कौन है? इंश्योरर इज द कंपनी, इंश्योरर इज द इंश्योरेंस कंपनी और द कंपनी दैट एग्रीज, जो एग्री करती है टू पे कंपनसेशन इन केस ऑफ लॉस, जो तैयार है लॉस पे करने के लिए अगर लॉस हुआ तो, अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम मतलब अभी हमने सीखा यहाँ पे, ये तो इंश्योरर है, आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कंपनी, और इंश्योर्ड मतलब वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया। तो इसने, इंश्योर्ड पर्सन ने कंपनी को कुछ मनी पे किया होगा, ओके, और उसी मनी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमियम। क्लियर। चलो ये था आपका इंश्योरर। नाउ एग्जांपल देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दैट इज LIC, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, ये भी कंपनी है, दैट मीन दे आर द इंश्योरर। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। प्रीमियम, अभी हम लोग ने सीख लिया प्रीमियम क्या होता है। इट इज अमाउंट टू बी पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ये वो पैसा होता है जो इंश्योर्ड पे करता है टू द इंश्योरर, मतलब वो पर्सन पे करता है जिसने पॉलिसी परचेज किया टू द कंपनी, दैट मीन्स टू द इंश्योरर। क्लियर। मिस्टर राम शैल पे प्रीमियम टू बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, मतलब अगर उसने पे किया होता तो उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। इन द रिटर्न द इंश्योरर गिव्स अ गारंटी टू मेक गुड टू द लॉस ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। तो गारंटी, कंपनी जो है वो गारंटी लेगी कि अगर जब भी आपको लॉस हुआ, इन केस अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस का कंपनसेशन हम पे करेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये इंश्योरर बोल रहा है। किसको? टू द इंश्योर्ड। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। पॉलिसी, अब ये पॉलिसी क्या है? सो बहुत ही सिंपल है। अ पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में जो पॉलिसी, जो एग्रीमेंट बना होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिसी। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरर है मतलब कंपनी, और जो इंश्योर्ड है, इसने जब भी पॉलिसी परचेज किया होगा तो उसने पहले पूछा होगा ना कि ये पॉलिसी के अंदर कौन कौन से मेरे को एडवांटेजेस, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो उसी को बोलते हैं, ये इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स बनता है और उसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, दैट इज प्रपोजल। प्रपोजल इज द रिटर्न रिक्वेस्ट which is made by the insured to the insurer to issue an insurance policy. That means suppose आप एक बिजनेस कर रहे हो और भी आपको लॉस से बचना है, फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है, चांसेस है लॉस होने के, तो आप क्या करोगे? आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करोगे। तो परचेज करने के लिए आप कंपनी के पास जाओगे, कंपनी से बातचीत करोगे, दैट मीन्स आप प्रपोजल दोगे कंपनी को, दैट आई वांट टू परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। वंस द पॉलिसी इज इशूड द इंश्योर्ड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क। जैसे ही पॉलिसी आपने ले लिया तो आप जो इंश्योर्ड होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ओके, अगेंस्ट द स्पेसिफिक रिस्क और लॉस। क्लियर। तो ये था आपका प्रपोजल। इसके बाद में आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। वेरी सिंपल, कोई भी ऐसा चीज़ जिसका लॉस होने के चांसेस हो। एग्जाम्पल, आपका सेलफोन, जो आपके पास सेलफोन है, अगर वो गिर जाएगा या फिर चोरी हो जाएगा तो उससे आपका लॉस हो सकता है। तो वो लॉस से बचने के लिए आप क्या करोगे? आप इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करोगे। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर यू कैन टेक इंश्योरेंस पॉलिसी, ओके। अपनी खुद की लाइफ, इंसान का जो लाइफ होता है वो भी कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है, ओके, डेथ कभी भी हो सकती है इंसान की, तो वो केस में भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। आपका बाइक, जो बाइक आप चला रहे हो, तो वो बाइक में भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक टूट सकती है, बाइक जल सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बाइक के ऊपर भी, मतलब वो भी आपका असेट्स है, तो असेट्स के ऊपर भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। चलो टाइप्स में देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? लाइफ ऑफ द पर्सन, ओके। लेट जस्ट 1 second, लेट मी चेंज द कलर। ओके, चलो, ओके। तो लाइफ इंश्योरेंस किस पे लोगे आप? लाइफ ऑफ द पर्सन अशोर्ड। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे।
आगे फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस हो सकता है आपकी गुड्स के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। मरीन इंश्योरेंस मतलब जो भी पानी का जो बोर्ड होता है, कार्गोज होते हैं, उसके ऊपर भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो। तो ये कार्गो शिप, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है, वो भी उसके ऊपर भी आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो, क्योंकि शिप समंदर में चलती है ऊपर, कभी भी डूबने के चांसेस है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क है, इसके लिए आप उसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो। क्लियर? तो ये था आपका सब्जेक्ट मैटर। फिर आता है क्लेम। अभी यहाँ पे आप कौन हो, आप इंश्योर्ड हो। ओके, क्योंकि आपने अपनी बाइक के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया था। ओके, किससे, इंश्योरर से, मतलब कंपनी से। कंपनी ने आपको बोला था कि अगर बाइक को कुछ होता है तो हम आपको 10,000 रुपीज़ पे करेंगे, एग्जाम्पल 10,000 पे करेंगे। अब मान लो कि बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो अब कंपनी आपको 10,000 पे करेगी, तो आपको कंपनी को बताना पड़ेगा। ओके, आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि मुझे मेरा जो बाइक था उसका मेरा लॉस हो चुका है, बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये क्या कर रहे हो, पैसा मांग रहे हो। कंपनी को बोलोगे कि आपने बोला था कि आप 10,000 रुपीज़ दोगे, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लेम। आप क्लेम कर रहे हो कि मेरा पैसा आप मुझे दे दो। क्लियर? चलो, just 1 second। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसको देख लेते हैं फटाफट। इट इज द डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड। देखो, डिमांड है, कौन कर रहा है, इंश्योर्ड, टू द इंश्योरर इन केस ऑफ लॉस ऑन हैपनिंग ऑफ अन इवेंट। जो भी आपका इवेंट हुआ है, मतलब जो भी आपको लॉस हुआ है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो कंपनी से। ओके, चलो, इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ इंश्योर्ड। तो इंश्योरर जो होगा, जो कंपनी होगी, उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, उस इंश्योर्ड पर्सन को अमाउंट पे करना पड़ेगा। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस शैल पे मिस्टर राम फॉर द लॉसेस सफर्ड। अगर मिस्टर राम ने बजाज अलायंस से वो टाइम पे इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया होता और उसके बाद में उसका लॉस हुआ होता, तो मिस्टर राम जो है वो बजाज कंपनी से पैसा मांग सकता, मतलब क्लेम कर सकता। ऑलराइट, चलो, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कुछ भी डाउट हुआ होगा आपको, कोई भी वर्ड आपको नहीं समझा होगा, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो ये जितनी भी चीज़ें भी हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, ये मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सी, अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है आपकी बुक के अंदर है, तो ये आप क्या करो, ये आप एक बार रीड करो खुद से। ओके, मीनिंग में भी वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बट स्टिल आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है इसमें भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप ये जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, ये भी आप लिखोगे तो आपको 100% पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, सो मेरा तो सजेशन आपके लिए यही होगा कि जो मैंने अभी आपको बताया, इसी के साथ में जाओ, इसी के नोट्स प्रिपेयर करो और यही आप एग्ज़ाम में लिख के आओ। ओके, अगर आपको बुक का आपने याद कर लिया होगा या फिर बुक का आपको ठीक लग रहा होगा, तो आप ये भी करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, इसमें आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको ये इसके लिए भी एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करूँगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो ये है इंश्योर्ड, अभी मैंने आपको बताया, इंश्योरर, देन प्रीमियम, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में दिया हुआ है, पॉलिसी, देन क्लेम, प्रपोजल, सब्जेक्ट मैटर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में है, तो जस्ट गो थ्रू इट, और जो मैंने आपको अभी दिया है उसका नोट्स प्रिपेयर करो। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आती है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।